ये हमने लास्ट क्लास में कराया था बच्चों, होमवर्क दिए थे कुछ क्वेश्चंस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक खत्म कराया था। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड Good इवनिंग evening, सर। sir. हमने दो क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन 17 और 18 सर, एक का भी आंसर ही नहीं आया। एक का भी आंसर नहीं आया। फिर भी कौन क्वेश्चन दोनों और सेम ही कौन है। कौन से ऐसे बच्चे जिनसे नहीं निकला? किस किस का हो गया जल्दी बताएं, बाकी सबका हो गया क्या? रोहन का तो Yes. आंसर आया था मेरे मेरा भी पास, नहीं। मैंने करेक्ट भी बता दिया था कि करेक्ट है रोहन का तो। और सबसे हो गया? Yes, sir. 17 देखे जरा फटाफट, एक भी बच्चे का डाउट होगा हमें कराना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। हमारी ये मजबूरी होती है, अगर डाउट एक भी बच्चे का होगा तो हम टाल नहीं सकते हैं, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बस कोशिश ये हो कि सिंपल क्वेश्चन सारे कर ले तो अच्छी बात है, टाइम बचेगा उससे। अमित ने ड्रॉ किया 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ और 6 मंथ्स की है, एंडेड यहाँ पे, तो यहाँ से 6 महीने पहले चले जाना था। साफ साफ एंडेड लिखा है 30/9 को, 6 महीने की ड्राइंग हो रही है, तो 6 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। पहले तो अंग्रेजी समझनी थी, आधे बच्चे तो अंग्रेजी नहीं समझ पाए होंगे, तो वहां दिक्कत आएगी। अप्रैल से ड्राइंग करी पहली यानी, और बिगिनिंग लिखा है तो बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल। अगली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 मई। 6 ड्राइंग हुई है, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। आधे बच्चे गेम जीत जाएंगे जिन्हें अंग्रेजी पढ़नी आ गई, उसके बाद तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। मेन समस्या कंसेप्ट की नहीं होती, मेन समस्या होती है क्वेश्चन समझ नहीं आया, उसको समझ ही नहीं पाए क्योंकि इंग्लिश नहीं समझ आई। अमित ड्रू रेगुलरली 4000 हर महीने निकालता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए निकाल रहा है, एंडेड यहाँ पे हो रहा है, तो 6 महीने कौन से होंगे? 4000 यहाँ, 4000 यहाँ, 4000 यहाँ, 4000 यहाँ, तो वो 4000 साल यहाँ, एंड हो रहा है जो हमने लिखा है 30 4000 यहाँ, सितंबर को। 24,000 हुआ। प्लीज बीच में कोई भी डाउट ना ले क्षितिज, डाउट लिया तुमने, तुम्हारा ही डाउट हो रहा है, ये तरीका नहीं कि बीच में आप बोलो। प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। 24,000 की ड्राइंग में बच्चों 4 4 4 4 4 इतनी शुद्धता के साथ पढ़ाऊंगा कि 200% क्लियर होगा, इतनी शुद्धता के साथ पढ़ाऊंगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी, जो भी भाषा का उपयोग करूंगा। तो 4 4 4 4 4 6 बारी 4 निकाले, 24,000 निकाले। क्वेश्चन में रेट गिवन है, 5% रेट गिवन है। अब कितने महीने का था बस ये निकालना था मेन बात। यहाँ पे महीने कितने इन द बिगिनिंग में 6.5 लगते हैं, अगर वो लगा दिए तो गलत हो गया आप, क्योंकि मैंने बताया था रटा रटाया लगाने के लिए, मैंने बताया था रटा रटाया लगाने के लिए एक लाइन मैंने बॉक्स में डाली थी कि वो इंटायर ईयर के लिए होनी चाहिए, लास्ट ईयर में बताई। ड्राइंग पूरे साल के लिए होनी चाहिए, पूरे साल की नहीं थी, 6 महीने की थी, तो वो रटा रटाया नहीं लग सकता था, रटा रटाया नहीं लग सकता था। पहली ड्राइंग ये हुई, आखिरी ड्राइंग ये हुई। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 महीने, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, डिवाइडेड बाय 2। हिंट मैं पहले ही दे चुका था कि बच्चों ध्यान रखना 31 मार्च तक का साल नहीं है, होमवर्क देने से पहले हिंट दे दिया था। मुझे उम्मीद थी कि बच्चे कर लेंगे और ऑलमोस्ट सबने कर लिया, एक दो बच्चों को छोड़कर, एक दो बच्चों को छोड़कर सबने कर लिया। 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना था, तो 24,000 का 5% 1,200 रुपए, 3.5 महीने का 350 रुपए। जिनसे 17वां हो गया ऑटोमेटिकली उनसे 18वां भी हो गया, क्योंकि 18वां सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था, 4,000 की ड्राइंग थी, सेम ईयर था, बस बिगिनिंग की जगह एंडेड वाला कंसेप्ट था उसमें। तो यानी उसमें पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को ही है, दूसरी 31 मई को ही है, तीसरी 30 जून को ही है, चौथी 31 जुलाई को ही है, पांचवी 31 अगस्त को ही है, और छठी 30 सितंबर को ही है। तो एंडेड वाले में पहली ड्राइंग यहां हुई है और आखिरी ड्राइंग यहां हुई है, तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बदल जाएगा, 6 की जगह 5 महीने रह जाएंगे, और पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 की जगह 0 हो जाएगा। तो 5 + 0 डिवाइड बाय 2, 2.5 महीने का इंटरेस्ट लगना था। 24,000 दोनों में कॉमन था, 5% दोनों में कॉमन था, डिवाइड बाय 12 यहाँ भी होना था, बस वहां 3.5 से होना था, यहाँ 2.5 से होना था, तो ये 250 रुपए आ गया। तो जिससे एक हो गया था उससे ऑटोमेटिकली दूसरा हो गया, और जिससे एक नहीं हो उससे ऑटोमेटिकली दूसरा नहीं हो। और हमने 19वां करा दिया था, और हमने 20वां भी करा दिया था। हाँ जी स्नेहा।
सर ये जो फॉर्मूला है इसके पीछे मतलब कुछ लॉजिक है कि ये फॉर्मूला क्यों डिराइव किया? तो बेटा एवरेज जब आप करते हो ना पीरियड लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, और अब आप कंटिन्यूसली निकाल रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली एवरेज बना देता है। आप अगर वो जो हमने 6.5, 6, 5.5 वाला किया, अगर कोई बच्चा कहे सर उसकी डेरिवेशन भी फिर फिट बैठेगी क्या? हाँ बेटा, उसकी डेरिवेशन भी फिट बैठेगी। जरा याद कराओ, एक बार रिवाइज भी कर लेते इस बहाने। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में कितने महीने लगते थे? जल्दी बोलो। 6.5 अगर पूरे साल रहे तो, और 6.5 मिड में 6 और एंड में। 5 अब कोई बच्चा कहे सर इसकी डेरिवेशन प्रूव करके बताओ, क्या ये यही निकलेगी? देखो, पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करी, आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को करी, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, कोई भी हो चाहे वो 2021 ले लो। तो पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये 12 महीने, ये 1 महीना। आप जब 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वो देखो यही आ रहा है। आप मेरे साथ आखिरी वाला करो, एक और डायग्राम आखिरी का बनाता हूं। अगर हर महीने के आखिरी में हो रहा है तो पहली ड्राइंग 30 अप्रैल को ही होगी, फिर मई, फिर जून, फिर सो ऑन, आखिरी ड्राइंग 31 मार्च को ही होगी। तो फर्स्ट ड्राइंग ये रही, आखिरी ड्राइंग ये रही, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 11 और 0। आप 11 प्लस 0 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ कर दिया मैंने, 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करो, वो यही एंड वाला आ रहा होगा। चेक करके देखें, चेक करके देखें। 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 5.5 ही आ गया। हाँ जी बच्चों। सर हाँ जी, सर जो हमने क्वेश्चन 17 और 18 किया है, आप उसमें एक बार मिडल ऑफ द 6 मंथ, अगर मिडल ऑफ द मंथ दिया होता तो फिर उसका करवा सकते हो? बिल्कुल करा सकता हूँ, 1 मिनट दो मेरे को। यहाँ पे मिडल वाला लास्ट समझाने दो, यहाँ पे मिडल वाला समझाने दो एक बारी। अगर इसमें मिडल की डेरिवेशन करनी हो तो कब कब ड्राइंग करी होगी बंदे ने मिडल के केस में? 15 जानवी कॉल क्यों कर रहे हो बेटा? 15 को। कॉल क्यों कर रहे हो बच्चा? आप किसी परी के नाम से आए थे? नहीं मैंने नहीं किया बेटा रिमूव। किस नाम से आए थे? किसी और नाम से आए थे? या तो किसी और नाम से आयोगे, नहीं किया रिमूव, मैंने नहीं किया एटलीस्ट, और मैं ही हूँ इस वक्त एडमिन। किसी और नाम से आ रहे होगे ना आप बेटा, आपने कोई और नाम, अपना जानवी नाम से नहीं आए होगे ना आप? अलाउ कर दूंगा, लेकिन उस वाले आईडी से अब आप आ ही नहीं पाओगे। तो अगर मिडल वाला होगा तो पहली ड्राइंग सारे बच्चे बताओ कहाँ पे हुई होगी? फर्स्ट ड्राइंग 15 अप्रैल को 15 अप्रैल को मिड में हुई होगी, पहले महीने के। और ऐसे ही जो मिड रहे होंगे तो आखिरी मिड क्या आ रहा होगा? मार्च का मिड क्या आ रहा होगा? 15 मार्च। तो पहले ड्राइंग से यहां तक का गैप और यहां से यहां तक का गैप, तो ये हो जाएगा 11.5 महीने। सबको क्लियर है? यस सर। 15 अप्रैल से लास्ट तक 31 मार्च तक 11.5 महीने हो जाएंगे, और यहां से लेके यहां तक आधा महीना हो जाएगा। तो 11.5 प्लस आधा डिवाइड बाय 2, 6 महीने आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात? यस सर। सिमिलरली एक बच्चा जो डाउट पूछ रहा था कि सर ये 17वें 18वें में अगर मिडल होता तो मैं कलर चेंज करता हूँ, रेड कलर लेता हूँ, तो पहली ड्राइंग यहाँ हुई होती। बोलना सारे बच्चे, मैं डेट नहीं लिखता, आप बोलो। 15th April और आखिरी ड्राइंग कहाँ हुई होती? 15 सितंबर। 15 सितंबर। तो फर्स्ट ड्राइंग से यहां तक का गैप होता 5.5 महीने का, और यहां से लेके यहां तक का गैप होता आधे महीने का। तो पीरियड निकल जाता 5.5 प्लस आधा महीना डिवाइड बाय 2, 3 महीने आ जाता। बोलो क्लास। सर फिर से Yes, बता sir. दो ये वाला। जिस बच्चे का डाउट था क्लियर है?
सर ये Yes, 5.5 महीना निकालना है, समझ नहीं आ रहा हूँ। 5.5 गिनना है, सिर्फ उंगली पे गिनना है बस। 15 अप्रैल से साल खत्म हो रहा है 30 सितंबर तक, तो उंगली पे गिन लो। अगर वैसे अच्छा। ओरली नहीं निकाल सकते तो आधा आधा अप्रैल हो गया। आधा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 पूरे महीने और आधा अप्रैल है। ठीक है सर। तो अगर आप वैसे डायरेक्टली, जैसे मेरे से आप पूछोगे आप, मैं तो डायरेक्टली बता दूंगा। आप मेरे से कोई भी महीने का गैप पूछो, यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप है, वो इतना हैबिट हो चुकी है। आपसे मान लो इस ऐसे नहीं निकलता तो उंगली पे गिन लो भाई, 15 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितने महीने, पूरे पूरे अलग गिन लो, आधे वाला लास्ट में जोड़ देना। पूरे पूरे कौन से हैं? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, पूरे पूरे 5 और आधा अप्रैल का है। वो भी कोई ज्यादा नहीं, 2-3 सेकंड ही लगेंगे बस। बोलो। ओके सर। नया टॉपिक शुरू कर दें? समझ आ गया है? यस हाँ सर। जी सर। Yes, sir. हेडिंग डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमारी क्लास में कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। कौन सा टॉपिक करना है? आरो कह रहे हैं हम तो सुन ही रहे हैं सर। भाई वो बच्चे का कॉल था, मेरा उठाना जरूरी था। बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग डालें और पहला पॉइंट लिखें, इफ deed is silent, if deed is silent then no IOC will be provided। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर होता है? Yes. इसको उतार लें। अगर डीड में नहीं लिखा तो आईओसी हम पार्टनर्स को नहीं देंगे। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स regarding interest on capital but it is not decided whether IOC is a charge or an appropriation। आप बताएं क्या होना चाहिए रूल? डीड में प्रोवाइड है कि आईओसी देना है, मैं आगे रूल लिखवा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप अपने व्यू दें। और पार्टनर ने ये नहीं डिसाइड किया कि उसे चार्ज मानना है या एप्रोप्रिएशन मानना है। ज्यादा बेहतर क्या, अब तक की नॉलेज के हिसाब से बताएं। Sir, appropriation. Appropriation. आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। देन it will be treated as appropriation and following cases can take place। केस 1 उसको एप्रोप्रिएशन माना जाएगा और उसमें 3 केसेस हो सकते हैं क्लास, 3 केसेस हो सकते हैं। पहला रूल आपने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है पार्टनर्स को अगर डीड में नहीं लिखा है। पहला रूल आपने पढ़ा, भाड़ में जाओ भाई, क्यों नहीं लिखा, नहीं दे रहे, जाओ अपना प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांटो, कोई आईओसी नहीं। हम पहली क्लास में पढ़ चुके थे बात। दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि अगर डीड में ये तो लिखा देना है लेकिन ये नहीं लिखा चार्ज बनाना है या एप्रोप्रिएशन। अब चार्ज खर्चे को कहते हैं, चार्ज खर्चे को कहते हैं, आपको पता है खर्चा, और एप्रोप्रिएशन बंटवारा। बंटवारा तो क्या माने, तो इसको एप्रोप्रिएशन मानना है। अब ठीक है जी, एप्रोप्रिएशन मान लिया, तो अगर लॉस है तो इफ देयर इज अ लॉस, तो अब लॉस है, फर्म लॉस में है बेचारी,
बेचारी फर्म लॉस में है तो पार्टनर को आईओसी देना है क्या? पार्टनर मालिक ही है। बोले क्लास? नहीं नो मिलेगा। फिर नहीं देंगे। नो आईओसी विल बी गिवन। इस रूल को उतार लें, इस रूल को उतार लें। अगर लॉस है और एप्रोप्रिएशन माना है आपने तो मत दें आईओसी, क्योंकि ऑलरेडी फर्म लॉस में है, तो मालिकों को आईओसी देने की जरूरत नहीं है। इस यहां तक उतार ले सारे बच्चे, और रूल्स उतार ले, मैं आपके लिए रुका हूं। और रूल्स उतार ले, मैं आपके लिए रुका हूं। उतार दिए। डन। केस टू, if profits are there, या if sufficient profits are there, बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है, तो क्या करें क्लास? सर देंगे आईओसी। फॉर एग्जाम्पल मैं टी शेप बना देता हूँ एक, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपके पास नेट प्रॉफिट है 40,000 का, और पार्टनर्स की कैपिटल है 1 लाख और 2 लाख, 6% आईओसी देना है। तो क्या आपके पास प्रॉफिट है 6% देने के लिए आईओसी? नहीं ए और बी को 6%, 1 लाख का 6% 6,000, यस 2 सर। लाख का 6% 12,000। क्या 18,000 से ज्यादा का प्रॉफिट है आपके पास? If sufficient profits are there, क्या आपके Yes, पास, मैंने एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बना के समझाया। मान लो आपके पास 40,000 का प्रॉफिट है और आपके पार्टनर्स की ए और बी की कैपिटल 1 लाख और 2 लाख है और आईओसी 6% है, तो हमने मन मन में 6% निकाल लेना है। देखा 6 और 12 आ गया 18। क्या हम दे सकते हैं? आंसर इज दे सकते हैं, तो दे दो, तो दे दो। और बचे हुए प्रॉफिट का क्या करेंगे बच्चों? सर वो उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनको बाकी दे देंगे। मान लेते हैं इक्वल है, मान लेते हैं इक्वल है। ये क्षितिज की बात बिल्कुल ठीक थी कि बचे हुए प्रॉफिट को इक्वल उनकी पीएसआर में बांट दो, तो हमने इक्वल बांट दिया। और अगर क्वेश्चन में कुछ और दे रखी होगी 3:2 तो उसमें बांट देंगे। तो इसका आंसर लिखते हैं आप, इसका आंसर लिखते हैं। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आईओसी विल बी गिवन, आईओसी दिया जाएगा, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट, जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा, एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर पीएसआर। ये मैंने प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल बना के आपको समझाया, दोबारा एक बार सुने। मान लो फर्म के पास 40,000 क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया है, 1 लाख ए की कैपिटल है, 2 लाख बी की कैपिटल, आईओसी 6% देना, तो देंगे या नहीं देंगे? तो हम देखेंगे क्या 40,000 में हम दे सकते हैं। अरे हमारे पास तो 40 प्रॉफिट है और देना 18, यहाँ दे सकते हैं यार, ये तो दे दो, दे सकते हो। पहला केस क्या किया था सर? लॉस है। दूसरा केस क्या किया? प्रॉफिट है। अब तीसरा केस, इसको उतारने के बाद अब सोचिएगा, बोलिएगा कोई मत, क्योंकि एक आधा बच्चा ऐसा हो सकता है जिसे पता हो ऑलरेडी, तो बोलिएगा ना वो बच्चा। बाकियों को सोचने का टाइम देते हैं कि तीसरा केस उन्होंने बनाना है, अभी बोलना किसी ने नहीं है। जब मैं बोलूंगा तभी बोलना है। आप इसको उतारें, तब तक दिमाग चलाते रहें और क्या केस बन सकता है इन दोनों के अलावा। एक में लॉस है, एक में प्रॉफिट है। अभी बोलना नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बोलोगे आप बाद में। अभी आप सिर्फ सोच रहे हो, उतार लें और सोच लें। सेकंड केस उतार लें और मन मन में सोचें और केस कौन सा बन सकता है, सिर्फ ये सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे। सर सेकेंड लाइन में विल बी के बाद क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और एक सेकंड केस 1 लगा दो। डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कह रहे हो बेटा? एक सेकंड केस 1 लगा दो। केस 1 वाली स्लाइड 1 मिनट लगा देता हूँ, तब तक जगह छोड़ के केस 2 उतार लिया तुमने? यस सर। बहुत बढ़िया किया, ये बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। कभी किसी का पिछला छूट जाए तो अंदाजे जगह छोड़ के अगला तो उतार लो एटलीस्ट। मैं पिछला दिखा देता हूँ, मैं इसके बाद पीछे वाला दिखा देता हूँ, ये उतार लो सारे बच्चे, अगर कोई बच्चा पीछे चल रहा है तो।
अभी तक मैंने क्या क्या किया, मैंने सबसे पहले आपको रूल 1 लिखाया कि अगर डीड नहीं है तो आईओसी नहीं देना। दूसरा रूल लिखवाया, डीड में लिखा है, ये नहीं बताया चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो आपको एप्रोप्रिएशन मानना है। उसके 3 केस निकलते हैं, 2 करा चुका हूं कि प्रॉफिट बहुत सारे हैं दे दो, प्रॉफिट नहीं है लॉसेज है मत दो। तीसरा केस आप क्रिएट करने की कोशिश करोगे, आंसर कोई नहीं देगा। ये मैंने पिछली स्लाइड लगा दी, ये मैंने पिछली स्लाइड लगा दी। थैंक यू सर, हो गया। सर हो गया, थैंक यू। तीसरा केस किसने क्रिएट किया? यस सर, कर लिया। यस सर। कर लिया। अच्छा जी, क्या केस आपने सोचा? सर इसमें ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। प्रॉफिट ना लॉस। ना प्रॉफिट ना लॉस, ये कौन सी सिचुएशन हुई भाई? प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम मतलब है। जीरो प्रॉफिट की बात कर रहे हो? प्रॉफिट होगा जीरो पर प्रॉफिट। सर प्रॉफिट होगा बट जो इंटरेस्ट से, मतलब जितना इंटरेस्ट देना होगा उससे कम। पहले तो इसको ही केस को, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं एक बच्चे की वजह से, जिसने बच्चा इफ देयर इज अ लॉस और जीरो प्रॉफिट, इस केस को एक ही बना लेते हैं। इफ देयर इज अ लॉस और जीरो प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट या लॉस आईओसी नहीं दिया जाएगा। जीरो प्रॉफिट लॉस छोड़ना होता है पर इफ देयर इज अ लॉस और जीरो प्रॉफिट, दोनों कंडीशन में। मैं नहीं कह रहा जीरो प्रॉफिट लॉस होता है, लॉस हो तो भी नहीं दिया जाएगा और जीरो प्रॉफिट हुआ तो भी नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सेम ही रूल है भाई, मैंने नहीं कमाया या मैं ऑलरेडी नेगेटिव में चल रहा हूं, दोनों सिचुएशन में आईओसी नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा केस बनना है, इसके अलावा तीसरा केस बनना है। सर अगर हमारे पास सफिशिएंट सर, प्रॉफिट नहीं है तो वो तो तीसरा केस। प्रॉफिट्स हैं पर सफिशिएंट प्रॉफिट्स नहीं है। प्रॉफिट बहुत बढ़िया बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बना रहे हैं। प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, बहुत बढ़िया केस बना, यही चाहिए मेरे को। अब मेरे को थोड़ा समझा दो इसी नीचे वाले एग्जाम्पल में, यानी हमारा प्रॉफिट कितने से कम होगा? 0 से ज्यादा होगा, 18,000 से कम होगा। 18,000 से कम होगा। बहुत बढ़िया जवाब। तो केस 3 बना, केस 3 बना, इफ प्रॉफिट्स आर देयर, प्रॉफिट्स तो हैं बट नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। पहले मैं आंसर लिखवाने से पहले, हाथ रोकना सारे, आंसर लिखवाने से पहले मैं क्रिएटिविटी लाना चाहता हूं, आपके दिमाग को थोड़ा खोलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिना पढ़ाए आप मुझे पढ़ा दें कि सर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सुनना है सबने, जिसको ऑलरेडी आता हो, स्कूल में यहां तक हो गया हो, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चुप रहिएगा। लेट अस सपोज बच्चों, वही वाला केस लेता हूं मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया, ए बी की सेम कैपिटल रखता हूं मैं, आईओसी 6% ही रखता हूं। तो इसका और इसका कितना आया था? 6,000 इसका आया था, 12 इसका आया था, टोटल 18 है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कह रहा है एनपी जो है, एनपी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट जो है वो क्लास, क्वेश्चन कह रहा है 12,000 है, क्लास 12 है, लेकिन हमारे को 18 देना था, तो हम 18 तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो 12 है। तो क्लास अब क्या करें, हमारे पास तो 18 है, अब हमें देना 6 रेशो और बना 12। दो। मिलकर रेशो बना सर के रेशो बना के डिवाइड डिवाइड कर देंगे। ये आप अपने आप सोच रहे हो या सबके स्कूलों में हो गया? तो ये अपने आप आपने सोच रहे हैं। क्रिएटिविटी दिखाई, ये आपने क्रिएटिविटी दिखाई, या आपके स्कूलों में हो चुका है? सर क्रिएटिविटी। सर अपने आप सोच रहे हैं। यही रूल है कि जो इनकी रेशियो है 6-12, यानी 1 और 2 की रेशियो में बांट दो इसको। तो 1 और 2 की रेशियो में बांटोगे तो इसका 4,000 बन गया और इसका 8,000 बन गया। तो 6-12 की जगह 1:2 की रेशियो में, यानी 6-12 की रेशियो अगर काटा पीटी करनी सबको आती है, ये 1:2 मैंने कैसे बनाया, आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो 6-12 को हमने छोटा करके 1:2 की रेशियो में बांट दिया, तो 1/3 2/3, तो 12,000 का 1/3, 4,000 कैसे आया? 1:2 की रेशियो में 12,000 का 1/3। ये छोटी छोटी बातें मैं शुरू में इसलिए बता रहा हूं कि कोई बच्चा ये ना कहे सर 1:2 में कैसे बांट दिया आपने।
मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बच्चों को ऐसा मैथ्स आता होगा, सर आप हमारे को बेइज्जती कर रहे हो, क्या हमें ये नहीं बांटना आता? आप प्लीज ऐसा ना समझिए, मेरे को हर बच्चे को साथ लेके चलना है। 1:2 में कैसे बांटा मैं बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा अभी। हाँ, जब 8-10 बारी करा दूंगा तो फिर मैं बताना बंद कर दूंगा, बस तो मुझे बोल दूंगा 1:2 में बांट दिया। 1/3 2/3 तो 4000 8000 ये हमने बांट दिया इनको उनकी रेशियो में। ये कौन सा केस है जब प्रॉफिट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है? तो इसका आंसर लिखूंगा अभी मैं। और एक बच्चे का डाउट आ रहा था, देखते हैं क्या कह रहा है वो बच्चा। स्नेहा बोलो जी। सर हमने मतलब प्रॉफिट को ही इक्वल सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट दिया, अगर आगे होगा कि उसको सैलरी भी देनी है। करेंगे सारी बातें करेंगे स्नेहा, वो आगे निकल गया, ये आगे निकल गए। ये क्वेश्चन से मुझे पता लग गया है कि भी आपने कुछ ये, अच्छा एक बात बस स्नेहा, ये बात आपने सोची है या कहीं पढ़ ली है? नहीं सर मैंने सोची है, ना स्कूल में हुआ ना। अगर सोची है तो मतलब मजा आ रहा है फिर तो। अगर आपके स्कूल में, क्योंकि मेरे को ध्यान आया आपके स्कूल में तो ये चैप्टर हो ही नहीं रहा, यस आपके सर। स्कूल में तो ये चैप्टर हो ही नहीं रहा, तो फिर आप कैसे? हेलो सर एक बार केस वापसी बता दो। हाँ जी स्नेहा क्या कह रहे हो? यस सर वही डाउट था मेरा। स्नेहा बहुत स्लो आवाज आ रही है आपकी, बहुत स्लो, जितनी स्लो आ सकती है ना मुझे उतनी स्लो आ रही है। सर वही डाउट था मेरा, बट आप कह रहे हो बाद में बता देना फिर अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो। हाँ वो डाउट अगर आपने लिया है तो रेज हैंड नीचे कर लो, बार बार दिखता रहेगा, वो लेंगे हम लेटर ऑन लेंगे, वो अगले लेवल का डाउट है। अभी ये वाली बात समझ आ गई कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, 12,000 है और हमने देना 6 और 12 है, तो हम 6-12 की रेशियो में बांट देंगे। तो इसका आंसर लिखें इन सच सिचुएशन कॉमा जितना प्रॉफिट है, अंग्रेजी में कहेंगे अवेलेबल प्रॉफिट, जितना है अवेलेबल, पूरा नहीं है, जितना भी है विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे बांट देंगे इन द रेशियो ऑफ क्लेम ऑब्लिक कैपिटल। आप कहेंगे सर क्लेम और कैपिटल दोनों से आंसर वही आएगा। आपकी कैपिटल है 1 लाख 2 लाख, मैथमेटिकली 1 लाख 2 लाख की रेशियो 1:2 आएगी, और 6,000 12,000 की भी वही आएगी। सर ये कैसे हो गया भाई? कैपिटल से ही तो इंटरेस्ट निकाला था मेरे बच्चों। अरे हाँ सर, ये इसी का तो 6% था, तो जब इसी का 6% था तो इसकी रेशियो सेम ही आनी है। तो इन द रेशियो ऑफ क्लेम ऑब्लिक कैपिटल, तो क्लेम और कैपिटल की रेशियो में बांट देंगे। 4,000 इसे दे देंगे, 8,000 इसे दे देंगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। सर हाँ जी। सर जब कैपिटल इतनी कम है तो फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देके हम सिर्फ वो जो प्रॉफिट अभी ये वाली बातें समझ आ गई, अभी ये वाली बातें समझ आ गई। वो तुम जिसके साथ पार्टनरशिप करोगे वो वैसे कर लेना, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो मत देना, वो हम पहली क्लास में सारी बातें कर चुके हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आप क्षितिज जिसके साथ पार्टनरशिप करेगा, रवि के साथ करेगा, जो मर्जी डीड कर लेना, वो मान्य है। ये बातें हम कर चुके हैं, तो इसलिए वो वाले डाउट लेंगे। जैसे अभी एक क्रिएटिविटी वाला क्वेश्चन स्नेहा का आया, आई अप्रिशिएटेड हर, दैट इज द क्वेश्चन जो जानदार था। ये वो क्वेश्चन है जिसमें बस हमारा एक मन है कि हम क्वेश्चन क्रिएट करें। 11th में भी चलता था बच्चों, क्षितिज के साथ ऐसा हमारा साथ चलता रहेगा। क्षितिज क्रिएटिविटी वाले बढ़िया क्वेश्चन करने हैं भाई। जब क्षितिज नहीं ज्वाइन किया था, हमने बताया था कि क्षितिज आएगा, आपको बताएगा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। तो क्षितिज 2 क्लास से आना शुरू कर चुका है बच्चों, तो आपको फील देता रहेगा ऐसी। भाई क्षितिज जो मर्जी करना, अपनी पार्टनरशिप में सब राजी है। लॉ कहता है जो मर्जी करो, लॉ कहता है मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन जो स्नेहा का क्वेश्चन है मैंने टाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर आगे आने वाला है। जो स्नेहा ने क्वेश्चन पूछा है, दैट क्वेश्चन विल अपीयर लेटर ऑन, क्योंकि अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। उसमें पूछा सैलरी अगर आ गई, इंटरेस्ट ना हुआ, ये पंगा सैलरी के साथ हुआ, तो सर क्या करोगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 49 कराऊंगा 1 2 3 क्लास बाद, जब भी उसका नंबर आएगा। तो स्नेहा का क्वेश्चन 49 है। स्नेहा घर से अपने आप कर सकती है, आप भी अब कर पाएंगे। मैंने हिंट बता दिया है, थोड़ा आगे लेवल वाला क्वेश्चन पूछ लिया है। स्नेहा कवर अप होगा तुम्हारे लिए, मैंने नंबर बता दिया ताकि तुम्हारे को तसल्ली हो जाए, वाला पॉइंट आना है और तुम देख भी लो।
और मुझे उम्मीद है कि अब आपसे क्यूरोसिटी से रहा नहीं जाएगा और आप घर से जरूर देख के आओगे इसको। बाकी बच्चे ना भी देखे तो चलेगा, मैं कराऊंगा उस बात को कवर। अभी हम जो सीख रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करते हैं। यहां तक बात समझ आ गई सबको? ये तीनों केस समझ आ गए सबको? केस 1, केस 2, केस 3। अब थर्ड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कराया, सेकंड के 3 केस कराए, थर्ड पॉइंट समझना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड के 3 थे, अब थर्ड पॉइंट आ रहा है। इफ ये सबसे सॉलिड वाला पॉइंट है। इफ पार्टनरशिप डीड सेज IOC इज अ चार्ज, IOC एक चार्ज है, चार्ज खर्चे होते हैं। अब आपने दिमाग लगाना है, देन क्या करना पड़ेगा? देन IOC देना है या नहीं देना? सर देना है। IOC will be provided even if firm incurs a loss, चाहे फर्म को लॉस हो जाए, and in this case IOC will be shown in profit and loss account, not in profit and loss appropriation account। ये वाले अकाउंट में आएगा, ये वाले में नहीं आएगा। क्यों? इसमें क्यों आएगा? क्योंकि ये खर्चा है और खर्चे P&L में आते हैं। अगर डीड ने बोल दिया IOC को खर्चा मानना है तो आपको देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, चाहे आपकी फर्म के पास लॉस हो तो भी देना पड़ेगा। IOC दिए बिना काम नहीं चल पाएगा। यानी सर, बच्चा कह रहा है यानी सर जो आपने पिछला ये वाला केस कराया जिसमें प्रॉफिट कम था आपके पास और IOC 6 और 12 देना था, तो अगर ये वाला केस होता जिसमें चार्ज मानते तो 6 और 12 पूरा देना पड़ता। यस, यही कह रहा हूं मैं यही कह रहा हूं। अगर इस केस में दोबारा आ जाता ये क्वेश्चन और इसमें चार्ज वाला केस बन के आता, सारी फिगर सेम होती, हमारे पास प्रॉफिट 12,000 का होता, हमारे पास प्रॉफिट 12,000 का होता, समझेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर IOC अगर हमारे पास 12,000 का होता और IOC चार्ज होता तो हमें IOC A और B को देना पड़ेगा 6 और 12, क्योंकि IOC चार्ज है 18,000 और ये अकाउंट का नाम चेंज हो जाएगा, ये अकाउंट का नाम P&L अकाउंट हो जाएगा क्योंकि IOC चार्ज है। अब ये जो बचा हुआ लॉस है, लॉस ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये 6,000 का लॉस हम नीचे लेके जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में, वहां जाके हम 6,000 का लॉस दोनों में बांट देंगे, जो भी इनकी PSR होगी। ये वाला केस एक और बारी रिपीट करूं, क्या आपको समझ आ गया? कितने बच्चों को समझ आ गया? रेज हैंड करेंगे एक बारी में। मेरी हिंदी कितनी ठीक ठाक थी, मैं देखना चाहता हूं कि एक बारी में कितनों को समझ आ गया। खुश करने के लिए हाथ मत खड़े करना, ईमानदारी वाले हाथ खड़े करना कि सर हमें बात समझ आ गई है कि अगर चार्ज होगा तो देना ही देना है, चाहे अब आपको लॉस हो जाए। जरा रेज हैंड कर रहे हैं, कितने बच्चों को समझ आ गया? रेज हैंड की ऑप्शन आप लोगों के पास है। कितने बच्चों को ये वाला केस समझ आ गया है? अभी हमारे आधे बच्चों को समझ आया है, यानी मैंने अच्छा नहीं मेरे को पढ़ाया। रेज हैंड नहीं करा जा रहा, मेरे को आ गया समझ। सर मेरे अच्छा। में भी नहीं आ रहा रेज हैंड। सर बस एग्जांपल एक्सप्लेन कर दो, वैसे आ गया। अच्छा, वैसे आ गया है। चलो मैं दोबारा एक बारी बताता हूँ, दोबारा एक बारी देखेंगे। ये वाला केस कहता है कि अगर IOC चार्ज है तो आपको IOC देना है, चाहे आपकी फर्म के पास लॉस हो। अब इस केस में देखो, प्रॉफिट हमारे पास 12 और ये देना है 6 और 12 18, तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। अगर 12 है और 18 बांट देंगे पार्टनर्स को तो बचा हुआ लॉस आ जाएगा। जबकि पिछले केस में देखो, सेकंड का जो थर्ड केस था, सेकंड का जो रोमन 3 केस था, उसमें जब हमारे पास प्रॉफिट नहीं था तो हमने 4 और 8 ही बांटा था। 6 और 12 देना था तब भी हमने पूरा नहीं दिया था, रेशियो में बांटा था।
क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन का केस था, ये चार्ज का केस है तो देना ही पड़ेगा, ये कहता है फिर दो। और ये जो 6,000 है सर, इसका क्या करेंगे? बच्चा कुछ पूछ रहा है, मान लो किसी बच्चे के मन में आ रहा है सर फिर ये 6,000 का क्या होगा, ये जाएगा नीचे। नीचे कौन सा अकाउंट बनता है पीएनएल के नीचे? पीएनएल के नीचे अकाउंट बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहां पे लॉस जाएगा डेबिट साइड में, नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट 6,000, और ये लॉस बढ़ जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू कहां चला जाएगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ए और बी उनके पीएसआर में, और हमने पीएसआर माने थे इक्वल इक्वल, तो 3,000 लॉस दोनों को नीचे जाके बढ़ जाएगा। अब बच्चा कह रहा है यानी सर यानी चलो आपने तो 12 माना है, मान लो सर ये 12 भी ना होता, ये 0 होता, फिर क्या करते? बच्चा पूछ रहा है। तो भी 18 देते, 18 माइनस 0, फिर लॉस 18 हो जाता, फिर ये 18 नीचे जाता, फिर ये 18 नीचे जाता, और ये 9 का लॉस हो जाता दोनों का। अच्छा सर, मतलब देना ही देना है, चाहे कुछ भी ना हो। एक बच्चा कह रहा है सर अच्छा, फिर सर हम ऑलरेडी पहले से ही लॉस में खड़े होते, 0 भी ना होता, हम पहले ही लॉस में होते, तो यहां पे आ जाता नेट लॉस। कह रहा है सर पहले ही लॉस में होते 5,000 के, तो 18 और 5 23 का लॉस हो जाता, फिर पहले ही लॉस में हो और जाके लॉस में जाओ, क्योंकि फॉर्म में लिखा है कि वो चार्ज है, देना ही देना है, चाहे 0 चाहे नेगेटिव खड़े हो, चाहे इनसफिशिएंट हो, जहां मर्जी हो, आपको आईओसी देना ही देना है। वो आपके लॉस को बढ़ा देगा। अगर ऑलरेडी लॉस में हो, 5 के ऑलरेडी लॉस में थे, 18 का और लॉस होगा, 23 हो जाएगा। तीनों केस समझ आ गए क्या आपको? तो सर इसमें फिर जो 23 को मर्जी, बांटेंगे ये या तो एक ही 18 को? केस है, ये केस 3 नहीं है, एक ही केस है, कह रहे देना ही देना है बस। चाहे आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, चाहे आपके पास 0 प्रॉफिट है, चाहे आप ऑलरेडी पहले से ही लॉस में हो, कह रहे जो मर्जी केस है, कह रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है जी। बोलो क्लास, बात समझ सर आती एक है बार सबको? नेक्स्ट स्लाइड लगा दो। सर यहाँ पे जो आपने एनपी लिखा है कि बाय एनपी, तो एनपी तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। एक मिनट देखता हूँ मैंने कहीं कुछ क्या बोल रहे हो, आपको देखता हूँ। 6,003 हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो यहाँ पे तो अपने एनपी हाँ यहाँ तो पे एनपी क्रेडिट बाद साइड में पे। ट्रांसफर होता है ना, जब ट्रांसफर होता है तो क्रेडिट साइड में आता है ना। आज तक जितने भी हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं, आपने पिछली क्लासेस करी हो क्षितिज? आप इस बैच में आने लगे हो? ये सर मैंने सारी क्लास करी है स्टार्टिंग देख से। लिए? अच्छा, मेरे को लगा कि पिछली नहीं देखी। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाले करा था 8वां क्वेश्चन, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां? ये सर वो वहां सारे पे क्वेश्चन नेट करिए प्रॉफिट कहाँ लिखा होता था? सर, वहाँ पे तो क्रेडिट साइड पे लिखा होता था। फिर जब किसी भी अकाउंट में स्टार्टिंग करेंगे, प्रॉफिट क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। सर पर वहाँ पे अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तभी तो सिर्फ। मैंने लिखा नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी, ये पीएनएल ही बन रहा है, लेकिन स्टार्ट प्रॉफिट से करें तो नेट प्रॉफिट बिफोर आईओसी, आईओसी से पहले प्रॉफिट क्या है, तो यहां थोड़ी लिख सकता हूँ लॉस वाली साइड में प्रॉफिट को, ये तो लॉस हो जाएगा। अगर लॉस होगा तो यहां लिखूंगा। सर पर जैसे हमने 11th में किया था कि हमेशा नेट प्रॉफिट डेबिट साइड पे आता था। नेट प्रॉफिट जब भी ट्रांसफर होगा, कोई भी हो, चाहे नेट हो चाहे जीपी हो, जीपी जब आप ट्रेडिंग से क्रेडिट से लेके आते थे तो नीचे लिखते थे, तो ऐसे ही जब आपका ये पीएनएल आधे में बना हुआ और आधे में दोबारा बन रहा है, एक आधी आइटम रह गई और आपको दोबारा बनाना है, तो प्रॉफिट यहीं लिखोगे ना, यहां थोड़ी लिख दोगे। मैं समझ गया आपका डाउट। जब आप पीएनएल दोबारा बना रहे हो, आप एक चीज भूल गए हो, आईओसी भूल गए हो देना, वो चार्ज है तो देना था आपको पीएनएल में, आप भूल गए हो, तो आप प्रॉफिट को क्रेडिट से ही तो स्टार्ट करोगे, लॉस वाली साइड से थोड़ी स्टार्ट कर दोगे। यस सर, अब आ गया समझ। मेरे को आपके डाउट लेने में कोई दिक्कत नहीं, आपके डाउट फॉर्मेट से रिलेटेड होते हैं। मैं चाहता हूं कि अब हम बहुत बढ़िया वाले डाउट लें और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, कि फॉर्मेट से रिलेटेड वाले डाउट कम हो। बात समझाने में कोई दिक्कत नहीं, बस टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। एक बार तो नेक्स्ट स्लाइड लगा दो प्लीज। ये लो जी, ये नेक्स्ट थैंक यू। स्लाइड लगा दीजिए। रेज हैंड नीचे कर सकते हैं।
जरा फटाफट से मैं पिछली और आज वाली क्लास को रिवाइज करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ बोलें। मैं 3 मिनट 4 मिनट लेके पिछली और आज वाली क्लास रिवाइज आपसे सुनना चाह रहा हूं, रिवाइज क्या कराना चाह रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं आपको कितना याद है। पिछली क्लास में आईओडी किया था। आईओडी का पहला रूल था, अगर डीड में नहीं है तो बताओ देना या नहीं देना। नहीं देना। नहीं देना सर। अगर हमारे को डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई 6 months। तो कितने महीने का लगाना है? 6 months। 6 months। 6 months में। अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड डेट ऑफ ड्राइंग सेम है और एंटायर ईयर में कैलकुलेशन, एंटायर ईयर में ड्राइंग हो रही है, तो बिगिनिंग, मिड और एंड में कुछ रूल लगते थे। मंथ का केस क्या था? 5.5, 6.5, गलत हो गए, पहला ही गलत हो गया। 5.5 जिसने बोल दिया। 6, 5.5, 5.5 7.5, 6, 4.5, 7.5, 6, 4.5। इसमें याद रखने के लिए हमने कहा था महीने की एवरेज का गैप होता है, यानी आधे आधे महीने का गैप होता है, बीच में 6 रहेगा और आधे आधे महीने का गैप होगा। बिगिनिंग में ज्यादा होता है, कम नहीं, ज्यादा होता है। 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है। इधर 1.5 महीने का गैप होगा 6 से, क्वार्टर के केस में। और अगर अमाउंट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ ड्राइंग अलग अलग होते थे, डिफरेंट, तो कौन सा मेथड लगता था? प्रोडक्ट मेथड। डिफरेंट होते थे तो प्रोडक्ट मेथड लगता था। और अगर ये एंटायर ईयर में ना हो, बाकी सब अमाउंट और डेट तो सेम रहे, लेकिन एंटायर ईयर ना हो, तो डेरिवेशन फॉर्मूला होता था एक, वो क्या होता था? period left from first drawing Period plus left from पीरियड first लेफ्ट drawing आफ्टर plus फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ये हमने पिछली क्लास करी। आज हम 9:30 बजे मिल रहे हैं, सारे आएंगे, कोई भूलेगा नहीं। अलार्म प्लीज लगा लेना, क्योंकि मैं इसको एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ कि मेरी लिस्ट में सारे 9:30 हमने चेंज कर दिया था, आपने सुना है 9:30। अच्छा, आज की क्लास रिवाइज कर रहे हैं फटाफट। अगर डीड में नहीं लिखा, डीड में नहीं लिखा तो No. देना ही नहीं देना? नहीं देना नहीं सर। देना। डीड में लिखा है, डीड में लिखा है, ये नहीं बताया चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन। Appropriation। एप्रोप्रिएशन मानना है। इसके 3 केस है, 1, 2, 3। लॉस है, सर फिर नो नहीं देना। आईओसी। No IOC बहुत सारा प्रॉफिट है, बहुत सारा प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट। IOC will be great। दे दो आईओसी, और बचा हुआ प्रॉफिट। तो PSR में हो जाएगा डिवाइड। PSR के हिसाब से। प्रॉफिट तो है, सफिशिएंट नहीं है। Capital। प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है। रेशियो ऑफ क्लेम में बढ़ जाएगा। Distributed in the ratio of the capital। रेशियो ऑफ क्लेम या कैपिटल। तीसरा केस था आज की क्लास का, आज की क्लास का तीसरा केस था कि आईओसी चार्ज है। आईओसी देना ही देना है, चाहे आपको, चाहे फर्म को Loss लॉस हो जाए, चाहे फर्म को लॉस लॉस हो Loss जाए। हो। आज की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी, ये वाली बातें चलेंगी अभी, क्योंकि आज हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, टॉपिक का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं। तो ये क्लास अभी अगली क्लास चलेगी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंटिन्यूड रहेगा। अगली क्लास में आते ही मैं ये बातें सुनूंगा। कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ यही रिवाइज करके आना है, चाहे मेरी वीडियो देख के आ जाए या वैसे लास्ट का रिवाइज कर लो। सर 9:30 बजे जो आना है उसे 10 मिनट के लिए आना है? बस 10 मिनट उसके लिए और 5 मिनट एक सॉल्यूशन कराना है उसके लिए। ओके सर, ठीक है, बाय बाय। बाय सर। संडे टेस्ट कितने बजे है? 6 बजे लेंगे शाम को संडे टेस्ट। ओके सर। सर थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो संडे के अलावा। कहाँ तक लोगे? यहीं तक का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक का, जो पिछली क्लास तक का। कितनी क्लासेस डाली है आप पर? ओके सर टेस्ट के लिए थोड़ा और टाइम। बाय बाय बच्चों। बाय बाय सर, थैंक यू सर। सर। बाय सर।